सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। इसी बीच जंतर मंतर पर आज धरना दिया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। आइए बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर? अगर मांग कर रहे हैं, 2 साल हो गए, क्या होगा, कब तक उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि इस केस के अंदर राजनीति बहुत जड़ों तक जा चुकी है, और अगर राजनीति जड़ों तक गई है तो हमको भी उन जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र सरकार का जो भी कुकृत्य हुआ है पीछे, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियन का केस, जिया खान का केस दबा दिया था, जिस तरीके से पीछे हुई कई हत्याओं को दबाया गया, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी दबा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके जो बैठे हुए इनके बाप कराची में है, उनका हाथ इनके ऊपर है। लेकिन ये भूल गए इस बात को कि हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र यही है, और अगर लोकतंत्र किसी सत्ता की जड़ें हिलाने पे आ जाए तो उसकी पुश्तें भी नहीं उस जड़ को दोबारा से बसा सकती है। देखा जाए बॉलीवुड पे एक समुदाय का कब्जा है, कोई सा ऐसा मूवी बना, द कश्मीर फाइल्स बना, उस पर भी बॉलीवुड नहीं सपोर्ट करे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं जानता हूँ। अभी पीछे कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री जी ने मार्केट में लाए तो लोगों को पता चला कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। असल में हमको तो ये लगता है कि ये केवल 30 साल 32 साल पुरानी बात है। असल में जो चीज है वो चली आ रही 500 सालों से। आपको याद होगा, गुरु तेग बहादुर सिंह थे जो हमारे सिखों के 9वें गुरु थे, उनके पास कश्मीरी पंडित फरियाद लेके गए थे कि उनको मुसलमानों से बचाया जाए। उस समय गुरुजी ने जाकर के अपना शीश कटवाया था। ये तब से चला आ रहा है और ये आज तक चलता रहा। और जब 90 में वो नरसंहार के ऊपर उतर आए, जिस तरीके से बहू बेटियों का रेप करके उनको बीच में से काट दिया गया, तब जाकर के इनको ये चीज एहसास हुई और उसका दर्द आज महसूस हो रहा है। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे हिंदुस्तान को उस समय नहीं खड़ा रहना चाहिए था? आज अगर हमारी एकता बन रही है, एकजुटता हो रही है, ये एकता अगर पहले ही होती तो शायद कई सारे टिक्कू जैसे लड़कियों का बलात्कार नहीं होता, कई सारे लोग अपने घरों से बेघर नहीं होते, कई बच्चे अनाथ नहीं होते। यहाँ पे सुधार की जरूरत केवल हमारे समाज के अंदर, हिंदुओं में नहीं, पंडितों के अंदर भी है। बाकायदा पंडितों को केवल ये बात याद रहती है कि पंडित इंसान केवल वेद पाठी ब्राह्मण है और वो मंदिरों की सेवा कर सकता है। वो भूल गए हैं परशुराम को। अगर तुम्हारे एक हाथ में वेद है तो दूसरे हाथ में परशुराम का फरसा रखो। इतनी हिम्मत, इतनी औकात किसी आंख की नहीं है कि वो तुम्हारे घर की इज्जत पे देख ले और तुम बस चुपचाप सिर नीचे करके वहां से आ जाओ। लड़ना सिखाया है हमारे पूर्वजों ने हमको, ये पीठ दिखा करके भागना हमने कहीं से सीखा नहीं है। और ये चीज आने वाले समय में हिंदुओं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनको शारीरिक मजबूती की शिक्षा भी दे। उनको ये भी सिखाएं कि अगर कल को बाहर जा करके आपके ऊपर कोई हाथ डालता है तो उसका हाथ उखाड़ दिया जाए, और वो उखाड़ने की ताकत आपके अंदर खुद होनी चाहिए। ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी। कौन सी सरकार कब आएगी, कौन सी सरकार हिंदूवाद के साथ होगी और कौन सी सरकार इन जातिवादों के साथ रहेगी, इसका हमें नहीं मालूम है। अगर आपकी खुद की बुनियाद मजबूत रहेगी तो आप बेखौफ होकर के कहीं भी जी सकते हैं। लेकिन अभी आपके अंदर का खौफ इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जब आपके ऊपर ऐसे जानवरों का हमला होता है तो आप उनकी गर्दन काटना भूल जाते हैं। आप वहां पर उनके टुकड़ा बन करके वहीं पे रह जाते हैं। इस फिल्म को लेकर केजरीवाल बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल दिया जाए, टैक्स मुक्त नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इस पे कहना चाहेंगे? केजरीवाल तो बहुत बड़े महान इंसान है। केजरीवाल भाई साहब ने अभी पीछे जो करा, अगर वो अपने कुकर्मों को गिनती करना शुरू कर दे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज टैक्स फ्री होनी चाहिए, कौन सी नहीं। मेरे हिसाब से हमारे देश के अंदर सत्ता में आने वाले लोगों की कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करानी चाहिए। इन लोगों को देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी कोई नॉलेज नहीं होती। केजरीवाल को ये याद रहता है कि हर मोहल्ले में जाकर के हमें दारू के ठेके खोलने, फिर भले ही से उसकी वजह से कोई बड़ा दंगा भड़क जाए, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि अगर कोई हिंदूवाद के ऊपर आ रही है मूवी तो उसको सपोर्ट किया जाए। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने आकर के उसको सपोर्ट करा, उसका प्रमोशन करा। अरे तो दिक्कत क्या है इसमें? हमारे देश का इतिहास बताने के लिए हमें क्या इन जैसे भड़वों से पूछना पड़ेगा कि हम दिखाएं कि ना दिखाएं? तुम जाकर के अपने वो कराचियों से और जो खालिस्तानी बाप बना रखे तुमने अपने, उन्हीं के तलवे चाटो। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि हिंदूवाद के ऊपर अपनी टिप्पणी अपने मुंह के अंदर रखो। जिस तरीके से तुम पार्लियामेंट में जाकर के कुत्तों की तरह भौंकते हो वो पार्लियामेंट की अपमान है। उस ऐसे लोगों को अगर लोग सत्ता में लेकर के आ रहे हैं तो
मैं कहूँगा पंजाब भी बेवकूफ़ है और दिल्ली वाले भी बेवकूफ़ हैं जो इस बेवकूफ़ इंसान को उठा के सत्ता में रखा है। आज ये बंदा कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं है, कल अंकित शर्मा के साथ जो हुआ था उसके साथ नहीं है, लेकिन ये इंसान ताहिर हुसैन के घर जा करके रोजा खोलेगा। ये बंदा टोपी भी पहनेगा और नमाज भी अदा करेगा, लेकिन ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा रहेगा। और अगर अभी भी हमारे देश की जनता नहीं जागती है तो ये आगे आने वाले समय में दिल्ली का नाम बदल के पाकिस्तान कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको सत्ता में आने से रोकने का एक ही काम है, जनता अपने हाथ में ताकत ले और ये देखे। हम ये नहीं कह रहे कि केवल हिंदुओं को संरक्षण दो, हम ये कह रहे हैं सबको संरक्षण दो। और केवल एक विशेष समुदाय के लिए कुत्ता मत बनो कि वो हड्डी फेंके और तुम दूध मिलाते हो उनकी चाटने चले जाओ। देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स मूवी में सच्चाई नहीं पूरी बताई गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें मुसलमान भी मारे गए थे, इसमें सिर्फ हिंदू हिंदू दिखाया गया। समुदाय के लिए कुत्ता मत बनो कि वो हड्डी फेंके और तुम दूध मिलाते हो उनकी चाटने चले जाओ। देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स मूवी में सच्चाई नहीं पूरी बताई गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें मुसलमान भी मारे गए थे, इसमें सिर्फ हिंदू हिंदू दिखाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर मुसलमान मारे गए थे तो मुसलमान वहां से भागे क्यों नहीं? अगर मुसलमान को मारा गया, वो साले म्यांमार में मारे जाते हैं, उसके बाद वो इधर उधर सब जगह फैलते नहीं है रोहिंग्या मुसलमान। और अगर मुसलमान मारा गया है तो भैया तुम्हारी एकता कहाँ गई थी तब? वैसे तो तुम हिंदू मुस्लिम की एकता करने लगते हो, गंगा जमुना तहजीब आ जाती तुम्हारी, लेकिन जब वहां पे तुम्हारे हिंदू भाई मारे जा रहे थे तब तुम्हारे वो सारे जो तहजीब थी वो कहाँ चली गई थी? तुम जानवरों के साथ जानवर बन के अपने ही भाइयों का खून पी रहे थे। और अगर मुसलमान मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो वहां से पलायन क्यों नहीं किया उसने? क्यों आज भी वो वहीं उन्हीं कश्मीरी पंडितों के घर के ऊपर कुंडली मार के बैठा है? ये दोगला चरित्र औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है और ये चरित्र अब खत्म होना चाहिए। सीधी सी बात है, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। हम माफ नहीं कर देंगे और भूलेंगे भी नहीं। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ऐसे गांठ मार लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको रहना है तो एक हिंदुस्तानी के तौर पे रहना होगा। हम नहीं जानते कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, और अगर आप किसी एक विशेष समुदाय के होकर के उसका बढ़ावा करेंगे या उसके लिए छाती पीटेंगे तो हम फिर सबको घसीटेंगे। 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ? तब कहाँ गया था ये मुसलमान? पूरी दिल्ली को इन लोगों ने शमशान घाट बना के रख दिया था, उनकी वहां बहन बेटियों के ऊपर हाथ डाला जा रहा था। तब कहाँ मर गए थे ये मुसलमान? जबकि मुसलमान को कहा जाता है कि सिखों के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये किसी के सगे नहीं है। आदाब ये इसीलिए करते हैं, आगे से झुकेंगे और पीछे से छुरा मार देंगे। इसलिए अब हिंदुओं को अपनी एकता के ऊपर काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हर घर से कश्मीरी पंडितों वाला हाल सामने आएगा जिसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखा जाए 370 भी हट गया। क्या अब कश्मीरी पंडित तो अपने कश्मीर वापस जा सकते, उनको सुविधा दिया जाएगा उस तरीके से? जी बिल्कुल, हम कहेंगे 370 धारा हटने के बाद एक रिलीफ ये जरूर है कि उसके ऊपर पूरी तरीके से केंद्र का कब्जा है अब। और वहां पे आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे इतने सैनिक जो वहां पे शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया है, अगर उसके बावजूद भी वहां पे अब सुरक्षा नहीं है तो ऐसे कश्मीर की सूरत हमारे को पूरी तरीके से बदलनी होगी। हमारे को, हम देशवासियों को एक एक मकान कश्मीर में भी जाकर लेना चाहिए और वहां भी रहना शुरू करना चाहिए। फिर देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत होती है जो हमारे हिंदुओं में किसी एक भाई के ऊपर भी हाथ डाल के दिखा दे। हमने सुना था कश्मीर फाइल्स मूवी को लोग कितना भड़ास है लोगों के बीच में कि कश्मीर पंडित फिर से अपने कश्मीर वापस जा सकते हैं। अवनीश तिवारी, सनराइज न्यूज, दिल्ली।